जब अपने घर में उस चीज को लागू किया। बहन सुनीता बैंसला हमारे बीच बैठी है। 11 आदमी इसकी शादी में बारात में बुलाए थे, कर्नल की बेटी की शादी। अगर इतनी सादगी से हो सकती है जिसको विश्व में जाना जाता है, तो हमारे यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मन साफ रहे तो मैं निवेदन करूंगा सुनीता बैंसला जी से कि आप जो ये हमारी सामाजिक मुद्दे हैं इन पर अपने विचार व्यक्त करें। सुनीता बैंसला जी। सुनीता जी, इनकी इच्छा है कि आप यहां आके बोले। देखो सुनीता जी, आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे जो वक्ता बच रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, और तो कोई इलाज है नहीं। आप ये समझ लीजिए 2 घंटे और गर्मी में रह गए थे, आप इनकी बात को सुन के जाएंगे, और आपने जितनी मेहनत की है निश्चित रूप से उस परिणाम को भी सुनेंगे। महाराज जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, कमेटी उनके पास जो सुझाव आए हैं उनको लिखकर वो ड्राफ्ट भेजेंगे, फैसला सुनकर ही जाना आप लोग। ये मेरी विनती है आपसे। आदरणीय सुनीता जी, आप उद्बोधन। सम्मानीय आज के अध्यक्ष महाराज बलदेव जी, सम्मानित मंच और इस बहुत ही बड़े पंडाल में बहुत भारी संख्या में उपस्थित मेरी समाज के 33 तहसीलों से और अन्य भी जगहों से आए हुए मेरी समाज के सरदारों और शायद 2 हाथों के बराबर यानी 10 की संख्या में उपस्थित मेरी महिला बहनें, आप सबको मेरा नमन, मेरा राम राम। सर्वप्रथम मैं कोटपुतली को बधाई देना चाहती हूँ। जिन भाइयों ने इस कार्यक्रम रखने की पहल करी, ये पंचायत रखने की पहल करी, आप सबको साधुवाद। समाज से जुड़े बहुत ही गंभीर और हर व्यक्ति से जुड़े विषय को लेकर आपने सबको एक शामियाना के नीचे इकट्ठा किया है। सब जगह से लोग आए हैं। आपने समाज का दर्द समझा है और समाज की समस्या समझी है और इस समस्या का समाधान ढूंढने का आपने प्रयास किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हमारा आभार, वाकई में हमारा आभार कि आपने ये पहल करी है। बधाई आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतने सौम्य, इतने सहज, इतने शानदार तरीके से आप यहाँ बैठ करके सबकी बातें सुन रहे हैं। भाई मुखिया ने सही कहा कि आंदोलन, आरक्षण आंदोलन के समय बहुत भीड़ होती थी, कई लाखों में भीड़ होती थी, पर ये जो भीड़ है ये उन लाखों से कम नहीं है, क्योंकि आप 33 तहसीलों से आए हैं और बहुत अच्छी आपकी उपस्थिति है यहाँ। आप सबको धन्यवाद। आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं? आप सब कर्नल साहब की बहादुर कौम, उनकी दरिया दिल कौम के लोग हैं। आप सब कर्नल साहब के संघर्ष के साथी हैं। एक एक चेहरा आपका जाना पहचाना, उस संघर्ष में आप लोग इकट्ठे हुए। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े काम किए। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आपके सामने कोई समस्या आई, जब समय आया आपको कोई निर्णय लेने का, तो आप डरे नहीं, आप हटे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल नहीं हटे। आपने समस्या को फेस किया, आपने रास्ते निकाले, उपाय निकाले। तो आज जब हम सामाजिक कुरीतियों की बात करते हैं, ये भी एक समस्या है समाज के सामने, और आप वही लोग हैं जो आंदोलन में थे। तो क्यों नहीं आप में पूरी क्षमता है, आप में पूरी ताकत है, आप में पूरा विवेक भी है, आप चिंतन भी कर सकते हैं। आप सब लोग
मैं ऐसा मानती हूं कि आप सब लोग सारी बातों को समझते हैं। जब हम सारी बातों को समझते हैं, जब हमें पता है कि उपाय क्या है, तो हमको हमारे पड़ोसी से डरना नहीं चाहिए, हमको औरों के झांसे में नहीं आना चाहिए, हमको कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हम अपनी टांग उतनी ही पसारें जितनी हमारी चादर है। ये बहुत ही सरल बात है, सदियों से बताई जाती है, पर हम इस बात को भूल रहे हैं। हम प्रेशर में आ जाते हैं, हम बहुत भारी खर्चा करते हैं, हम कर्जा लेते हैं। बहुत सारी कुरीतियां हैं, मैं उनको गिनाना नहीं चाहती। आपके 11 पॉइंट्स में आ गए हैं और शायद आप सबकी सहमति भी बन गई है। बहुत सारी बातों पर आप निर्णय लेंगे, उनको खत्म करेंगे। पर दहेज का भी एक मुद्दा है। मैं दहेज के बारे में इसलिए यहाँ जिक्र कर रही हूँ कि मैंने वो बहुत होनहार, बहुत काबिल, बहुत मेहनती लड़कियां देखी हैं जिन्होंने पढ़ लिख करके कहीं पहुंची हैं, पर उनके पिताओं के पास बहुत पैसे नहीं, तो उनके अच्छे घरों में रिश्ते नहीं हुए। वो मैंने देखा है। और मैंने देखा है कि आदमी अपनी जमीन बेच करके बहुत बड़ी शादी कर रहा है, बहुत बड़ा पैसा दे रहा है। वो जो बहुत ही अभद्र घिनौना नृत्य जो हम करते हैं, सर पर थाल लेकर हम नाचते हैं और दुनिया हमें देखती है, उससे बड़ा कोई और मतलब किसी भी स्वाभिमानी कौम के लिए, परिवार के लिए उससे खराब कोई बात नहीं हो सकती कि आप सार्वजनिक रूप से पैसे प्राप्त करके खुशी व्यक्त कर रहे हैं। आप खुशी नहीं व्यक्त कर रहे भाइयों, आप अपनी गुलामी व्यक्त कर रहे हैं। ये कठोर बात है जो मैं आपको कह रही हूं, पर इसके बारे में जरा सोचिए। चाइल्ड मैरिज की बात भाई मुखिया ने उठाई, बिल्कुल सही कहा। अभी भी हमारी बिरादरी में बाल विवाह हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में कई जगहों पर मैंने देखा है, जब बाल विवाह होंगे लड़कियां पड़ जाएंगी, आपके लड़कों को छोड़ेंगी, वो विवाह नहीं टिकेंगे। आप कितनी भी पंचायत कर लीजिए, कितना भी सामाजिक प्रेशर लगा लीजिए, वो लड़कियां नहीं रुकेंगी। और एक बात और मैं आपको कह दूं कि अब लड़कियां का समय आ गया है। आपने लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। आपकी लड़कियां पढ़ लिख करके काबिल बन रही हैं, टीचर बन रही हैं, प्रोफेसर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, अधिकारी बन रही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप वापस से उन लड़कियों को गोबर थापने के लिए मजबूर कर पाएंगे, वो स्थिति नहीं है। अब इस बात को समझिए। और हर आदमी, हर परिवार में अब ज्यादा बच्चे नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बच्चे। उसमें आपका बेटा भी हो सकता है, उसमें आपकी बेटी भी हो सकती है। तो जो कर्नल साहब कहते थे कि बेटा और बेटी दोनों को बराबर की फैसिलिटीज दो, बराबर का एजुकेशन दो, किसी को भी बेटों को ज्यादा आप करना चाहते हैं अच्छी बात है, पर बेटियों को कम ना दो। और यहां मैं कहना चाहूंगी कि जो खर्चा आप अपनी बेटियों के शादियों में करना चाहते हैं, आप उनको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, पता नहीं जो आपकी पास है, आप देते हैं। मेरा अनुरोध आपसे केवल इतना है कि जब वो पढ़ रही हो, उनके ऊपर 2-4 लाख ही खर्च कर दो, 2-4 लाख ही खर्च कर दो। आपको ये 5-6 करोड़ शादियों में खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आजकल आप सब जानते हैं बेटियों का पिता की संपत्ति में पूरा हिस्सा है। आप अपने मन से उसको देंगे, जब उचित समय होगा, उचित परिस्थितियां होंगी, आप उसको जरूर दीजिएगा। कोई कर्नल साहब ने बहुत सारी बातें कही। सामाजिक इमरजेंसी, मेरा पूरा समाज यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये बात मैं जगह जगह पर कहती हूँ, कि आपने पॉलिटिकल इमरजेंसी नाम सुना होगा। आपने
फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक इमरजेंसी देश में लग जाती है, संविधान उसके प्रोवाइड करता है। परिवार में भी हमारे जब संकट में आ जाते हैं तो आर्थिक इमरजेंसी अपने आप को लगाते हैं। ये सिर्फ कर्नल बैंसला हैं, ये सिर्फ कर्नल बैंसला हैं जिन्होंने हमारी जैसी समाज हम का अध्ययन करके हमारी जरूरतों को केंद्र में रखकर उन लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को समझकर उन्होंने कहा कि सामाजिक इमरजेंसी लगाए 15 साल के लिए, सोशल इमरजेंसी। सोशल इमरजेंसी का मतलब है कि हम अपने कमाई, हमारी जो कमाई है, हम सिर्फ जो जरूरी है उस पर खर्च करें, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य। और आप 10 साल, 15 साल भी कर्नल साहब ने लंबा कहा, आप 10 साल, मात्र 10 साल करके देखिए कि आप सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्चा करें और दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। कर्नल साहब ने उस जमाने में मुझे पढ़ाया था और जब वो मेरे को पढ़ा रहे थे तो लोग उनसे कहते थे, आपने सुना होगा उनके शब्दों से, उनके मुख से, कि कर्नल तू बावड़ा है, अपनी बेटी को पढ़ा रहा है जैसे दूसरे के खेत में पानी दे रहा है। आपने सुना है इस बात को। मैं बधाई देना चाहती हूँ इस क्षेत्र को कि आई थिंक विराटनगर या बानसूर की अभी लड़की पूनम कसाना जी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है और वो अधिकारी बनी है यहाँ से। तो उनके माता पिता ने भी उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी और 22 साल बाद हमारी पहली लड़की राजस्थान से मैं निकली थी 2001 में, अर्चना गुजर जी टोंक से निकली और 22-23 साल बाद पूनम कसाना और पूनम कसाना और कोमल गुजर वो निकली। तो सोचिए, हम यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हैं, हजारों की संख्या में बैठे हैं और आपके इस राज्य की कोई लड़की आपकी अपनी आईएएस नहीं है। ये क्या बताती है? आप करोड़ों रुपए शादी ब्याहों में खर्च कर देते हैं, पर गुजरो आप में ये सोच नहीं कि हम अपनी एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दें, हम एक अपना कॉलेज खड़ा कर दें, हम एक अपना स्कूल खड़ा कर दें। नहीं बनेंगी अगर आपकी लड़कियां, आपके लड़के आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे तो आपकी भागीदारी प्रशासन में उतनी नहीं होगी जिस लेवल की आपको जरूरत है। इस बात को समझिए, इस बात को बहुत गंभीर बात है, मैं आपको कह रही हूं। कर्नल साहब की एक और बात खर्चों को लेकर के मैं आपको बताना, याद दिलाना चाहती हूं। शादी ब्याह में फालतू खर्चा मत करो, अपने खून पसीने की कमाई से अपनी संतानों को पढ़ाओ। भाइयों, कर्जा मत करना, कर्जा 7 पीढ़ियों को खा जाता है और जवानी से पहले ही आदमी बूढ़ा हो जाता है। चाहे तुम एक लुगड़ी को चीरकर 2 लुगड़ी कर लेना, एक धोती के 2 टुकड़े कर लेना, पीलू के पेड़ के नीचे रह लेना, पर कर्जा मत करना। कर्जा आदमी को जीते जी मार देता है। कर्नल साहब आपको कह गए हैं, एक दिन शेरवानी पहन घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक खच्चर बनकर काम करना पड़ेगा। ये बातें कर्नल साहब इस पुस्तक में, ये कर्नल साहब के विचारों की पुस्तक है, हिम्मत, मेहनत और नियत। ये 3 शब्द कर्नल साहब की खुद के दिए हुए हैं। आज मैं इन तीनों शब्द पर ही बात करती हूँ। हमारी कौम में हिम्मत की कमी नहीं, मेहनत की कमी नहीं, और आज हमारी नीयत सही रहे, अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हमारी नीयत सही रहे, हमारी बेटियों के प्रति, हमारी बहुओं के प्रति, इस बात का हम यहाँ पर प्रण ले लें। एक और विषय जिसको मैं टच करना चाहूंगी, भाई विजय ने मोबाइल का जिक्र किया, मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूं। मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूं कि हम बहुत सारी रीलें अपनी बहन बेटियों की बना करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। ये खतरे से खाली नहीं है। आपको लाइक्स मिल सकती हैं, आपको थोड़ा रेवेन्यू पैसा मिल सकता है इससे,
पर निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको इससे बहुत नुकसान होगा। इसको बंद करिएगा। दूसरी बात, हमें गर्व किस बात पर है? हमें गर्व अपनी आइडेंटिटी पर है कि हम गुर्जर हैं, हमारी अपनी पहचान है, इस बात पर हमको गर्व है। तो हमारी जो संस्कृति है इसको भी हम बनाए रखें। हमारी शादी ब्याहों में जो पुराने गीत चलते थे उन गीतों को दोबारा से सुने, नई पीढ़ी को सिखाएं। डीजे के आवाज से और डीजे की ध्वनि से हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। संस्कृति को बचाए रखें, आइडेंटिटी को बचाए रखें। और कोटपुतली, आपको बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। आने वाला समय आपकी लोकेशन की वजह से, जहां आप स्थित हैं उसकी वजह से आपके लिए बहुत शुभ होगा। ध्यान रखें, जमीनें अगर आप बेचते हैं तो आगे जमीनों में निवेश करें। जमीनें आप बेचते हैं, आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है, आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं, इस तरह का आप निर्णय लेते हैं, तो आगे से आगे जमीनें खरीदो। आपकी बहुत सारी जमीन बिक चुकी है, एनसीआर के लोगों ने खरीद ली है। ऐसा ना हो कि आपका जो पुश्तैनी धन है वो आपके हाथों से सिर्फ आपके रोजमर्रे के जीवन को चलाने में ही खर्च हो जाए, शादी ब्याह करने में खर्च हो जाए। आज अगर आपके पास जमीन नहीं बचेगी, अगर आपके पास जमीन नहीं बचेगी तो भाइयों आपका अस्तित्व गुम हो जाएगा। कर्नल साहब के जब शांत हुए तो उनके लिए नारा लगा जो आप सब अच्छी तरह जानते हैं, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। मैं नारा लगाऊंगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि आपको यह दर्शाना है आज यहां निर्णय लेकर के, आज यहां निर्णय लेकर के कि आप वाकई में जाग गए हैं। कर्नल तेरी नेक कमाई, कर्नल तेरी नेक कमाई। हम हमारे लीडर्स को याद करते हैं, स्वर्गीय राजेश पायलट जी, जिनकी लीडरशिप में हमारी राजनीतिक पहचान बढ़ी। स्वर्गीय कर्नल साहब जिसने हम सब की रूह में शक्ति फूंकी, हमको जीवन दान दिया। हम स्वाभिमान से खड़े हो पा रहे हैं, हम अपनी जगह शासन और प्रशासन में ले पा रहे हैं। जो भी निर्णय इस महापंचायत का होगा वो सबको स्वीकार होगा। ये निर्णय आप सबको मिल करके लेना है। कर्नल साहब के शब्दों में छा जाओ और चाहे रहो। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।